वर्तमान में पर वो पूर्ण रूप से क्लीन नहीं है। ठीक है बेटा, सब बातें लिखी थी ना, जितनी हमने बातें की, एक एक चीज़ लिखी थी, हर एक बात लिखी है ना, जितनी बातें हम कर रहे हैं। अब इनको शास्त्र में या सोशली ऐसे इनका प्रचार ऐसा हुआ है कि मसानियाँ रोगों को ठीक करती है। पहले कॉज करती है, फिर आडंबर करती है कि मैंने ठीक किया। अब उसी ने कॉज किया तो वो तो करेगी ठीक, ताकि अपनी महत्ता बढ़ा सके, ऐसा है। अब पहले बड़ी वाली माता आती थी, उसको इरेडिकेट कर दिए वैक्सीनेशन से, तब उसका उतना नहीं हो रहा है। अब चिकन पॉक्स फिर बाद में करने लग गई, उसका भी वैक्सीन इन लोगों ने डाल दिया, वारिसेला वाला सरकार ने। ये वैक्सीन पे वैक्सीन कर रहे हैं तो उसका एक एक चीज़ हटते जा रहा है, पर फिर वो ऐसी बीमारियां कर दे रही है जिसका कोई वैक्सीन ही नहीं है। नहीं तो पूर्व में कितने होते थे, जो माताएं जो आती थी बच्चों को बड़ों को कितनी आती थी, अभी नहीं आ रही है। हमें लगा कि अपने घर में नहीं है, लेकिन वो मेन घर में है। नहीं तो उसका ऐसा है ना कि सबने पूछना चाहिए, अहंकारी होती है वो। ये अपने आप को कुल देवी से कम थोड़ी समझती हैं। अनेक अनेक घरों में तो कुल देवी बन के चल रही हैं लोग, मसानियाँ जितनी हैं। मतलब बच्चों से लेकर सब यही बोला आपने, एकदम एग्जैक्ट चीज़ लिखी हुई है ना। इस पर्चे में भी देवी ने वही लिखा है। क्या काम करते हैं अभी? गवर्नमेंट जॉब। ठीक है, इसका कारण ये है बेटा कि पहली चीज़ आपके यहाँ पे जो है, अच्छा मुझे और बताइए कि आर्थिक रूप से क्या समस्याएं आ रही हैं? मतलब जॉब का भी बीच में प्रॉब्लम था, पिछले दिसंबर से कोर्ट मैटर हुआ, 3-2 महीने मतलब घर पे ही थी। बाद में वो केस वगैरह डाला, वो भी हो गया प्रॉब्लम, बाद में ये बीमारी हो गई। उसके पहले से भी मतलब कुछ ना कुछ शुरू ही था फाइनेंशियल। और मेरे पीछे क्या है पता नहीं, कुछ ना कुछ एक गया कि एक प्रॉब्लम, एक गया कि एक प्रॉब्लम। हालांकि प्रॉब्लम सॉल्व होता है, जल्दी होता है, लेकिन कुछ ना कुछ मतलब यहाँ तक हो जाता है कि मतलब इनका मन ऐसे मतलब वो लेवल सोचने लगता है सुसाइड। वो सब नहीं करना बेटा, चल रहा है, वो दिखाइए हमको चल रहा था करके। पहले तो आपका आर्थिक का, ठीक है। दूसरी चीज़ कि आपका जो विवाद चल रहा था उसके बारे में भी आपकी देवी ने दोनों पर्चे की जानकारी दी है। ठीक है, इस पर्चे में दी हुई है। बहुत जरूरी, मतलब अभी बाहर से करता है, घर से करता है, ऐसा शुरू है। और एक की वजह से बहुत सारे हो गए अभी। लिखा है। और भैया ने आपके बारे में पीछे नुकसान बताया था, तो वो खुद लेके आए। हर एक बात लिखी है ना, जितनी बातें हम कर रहे हैं। देखना, केवल देवी महारानी को, देवी कामाख्या का जो फोटो आपको यहाँ से मिलता है उनको ही स्थापित करना है। अच्छे से धन पानी आना शुरू हो जाएगा, घर में जो रोग हो रहे हैं वो रोग बंद हो जाएंगे, घर क्लेश जो हो रहा वो भी बंद हो जाएगा। ये मसानी जो है इसका ही बंधन हो जाएगा, बस उसको घर में बिल्कुल भी रखना नहीं है। थोड़ा सा लेकिन चंचल रहता है कि वो ये मतलब पढ़ाई भी मतलब करता है, लेकिन ऐसा मतलब बैठता नहीं है, चंचल। वो मुस्लिम शक्ति के कारण हो रहा है, बच्चे के दिमाग पे बैठ रही है। घर में आपके मुस्लिम शक्ति भी है, पर वो आपसे संबंधित नहीं था, इसीलिए पर्चा क्योंकि आपका बना। उसने कैंसर कॉज नहीं किया है, पर मुस्लिम शक्ति भी अलग से है आपके घर में है ये। ठीक है, बच्चे के ऊपर जो है वो वास कर रही है, हटेगी वाले है ना। वो तो मुस्लिम ही थे, कौन से धर्म की है फिर। ठीक है, आपको जल मिलेगा यहाँ से, विभूति यज्ञ होगा इसमें, उससे विभूति मिलेगी। वही विभूति माथे पे लगानी है। जल का जैसे आप दवा खाते हैं अपनी, वैसे ही दोनों टाइम एक एक ढक्कन जल जो है वो सेवन करना है आपको। ठीक है, ये निकल जाए। खुला हुआ वगैरह नहीं रहता है, सील्ड रहता है वो। ठीक है, और यहाँ का जल जो रहता है वो आपका मिनरल वाटर रहता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी नल से और उससे भर के आपको दे रहे हैं, बस उसमें पराशक्ति डाल के दी जाती है आपको। तो उसको दवा की तरह खाना रहता है, दवा की तरह पीना रहता है उसको सिर्फ, है ना। एक एक ढक्कन दिखा लीजिए। क्या प्रश्न बेटा? प्रश्न ये है
कि कैंसर हुआ है। हम्म, कैंसर के पिछले 6 महीने में 2 ऑपरेशन हुए। अभी दूसरा हुआ, अगस्त में पहला हुआ, अगस्त के लास्ट में 29, और उसके 6 महीने में तो वो 4 महीने और ये 19 फरवरी को दूसरा हुआ। मुंह का कैंसर, गांठ नहीं थी थोड़ी सी, पिछले पहले 6-8 महीने पिछले फरवरी में आई, लेकिन ईएनटी वाले डॉक्टरों ने डायग्नोसिस नहीं किया। तो छोटी सी थी, 3 ईएनटी वालों ने कुछ नहीं कर करके अगस्त महीने तक ढकेला। अच्छे के बड़े, आपको जानते हो मदन जो अपने कपड़े हैं, उनकी बेटी को दिखाया था जून में, उन्होंने बराबर पता नहीं ल्यूकेमिया की गांठ है बोले। तो जब ज़्यादा दर्द हुआ तो ध्यान में है, फिर दूसरे डॉक्टरों को दिखाया, आनंद पाठक को दिखाया, तब ध्यान में वैसे सर्जरी किए। लेकिन पहली सर्जरी में क्या हुआ पता नहीं, वो जो मास्क लगा था उन्होंने, रेडिएशन की वजह से वो मास्क की और गांठ बन गई। फिर टाइम ठीक है। तो दूसरी अभी सर्जरी, फिर दूसरे डॉक्टरों को लिया तो वो बोले वो निकालना पड़ता है। वो निकाला तो अभी 6 महीना से कुछ खा नहीं रहा था। वीकनेस की वजह से उन्होंने, फिर उनको ऐसा लगा कि वो गांठ मैंडिबल को थोड़ी सी लगी थी, तो इस बार सेकंड में मैंडिबल निकाला गया। अच्छा। लेकिन अभी बोले कि सब टेस्ट किए, सब निगेटिव है, पूना से वो सब जाके आते, उन्होंने बोला कि मैंडिबल निकला है, इतना टेंशन आप मत लो, बाद में डाल सकते, फिर रेडिएशन की वजह से अभी डाल नहीं सकते। आर्थिक शुरू है और घर में वही, क्योंकि इतने एक बार से लेकर दो बार, और दूसरी बात कि इकोनॉमिकल प्रॉब्लम शुरू है। मेन मतलब जब से, मतलब ये तो बीमारी अभी हुई, लेकिन इसके पहले से ही बहुत मतलब बीमारी शुरू ही थी घर पे। मेन कारण है बीमारी। जी। जहाँ पे अभी तो हम खुद के घर में रह रहे हैं, 1 साल हो गया अभी फरवरी में, लेकिन जहाँ रेंट से ही रहते थे नागपुर में, तभी से बहुत बीमारी, कोरोना के टाइम से, मतलब बच्चों से लेकर सब। घर पे बीमारी हो रही है, स्वयं को गंभीर रोग स्वास्थ्य तरीके से रह रहा है। यही बोला आपने, एकदम एग्जैक्ट चीज लिखी हुई है ना, इस पर्चे में भी देवी ने वही लिखा है। क्या काम करते हैं अभी? टीचर हूँ मैं, हाई स्कूल गवर्नमेंट जॉब में। ठीक है। इसका कारण ये है बेटा कि पहली चीज़ आपके यहाँ पे जो है, अच्छा मुझे और बताइए कि आर्थिक रूप से क्या समस्याएं आ रही हैं? मतलब जॉब का भी बीच में प्रॉब्लम था, पिछले अभी पिछले दिसंबर से कोर्ट मैटर हुआ, 3-2 महीने मतलब घर पे ही थी। बाद में वो केस वगैरह डाला, वो भी हो गया प्रॉब्लम, बाद में ये बीमारी हो गई। उसके पहले से भी मतलब कुछ ना कुछ शुरू ही था, फाइनेंशियल। और मेरे पीछे क्या है पता नहीं, कुछ एक गया कि एक प्रॉब्लम, एक गया कि एक प्रॉब्लम। हालांकि प्रॉब्लम सॉल्व होता है, जल्दी होता है, लेकिन कुछ ना कुछ मतलब यहाँ तक हो जाता है कि मतलब इनका मन ऐसे, मतलब वो लेवल सोचने लगता है सुसाइड। वो सब नहीं करना बेटा। चल रहा है, वो दिखाइए हमको, चल रहा था करके। पहले तो आपका आर्थिक का, ठीक है। दूसरी चीज़ कि आपका जो विवाद चल रहा था, उसके बारे में भी आपकी देवी ने दोनों पर्चे की जानकारी दी है, ठीक है। इस पर्चे में दी हुई है। मतलब सिर्फ कहने के लिए गवर्नमेंट जॉब, लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत बहुत ज़रूरी है। मतलब अभी बाहर से करता है, घर से करता है, ऐसा शुरू है, और एक की वजह से बहुत सारे हो गए अभी। लिखा है। और भैया ने आपके बारे में कितने काम बताया था, तो वो खुद लेके आए। हर एक बात लिखी है ना, जितनी बातें हम कर रहे हैं, ठीक है। मतलब यहाँ तक कि बेटी भी 10वीं में थी इस साल, अभी उसके एडमिशन तक के लिए, फीस के लिए भी पैसे नहीं थे, अभी कंडीशन फिलहाल ये है। अच्छा, तो अभी क्या चीज़ हो जाए, क्या काम आपको कुछ, क्योंकि काम तो इसमें करना पड़ेगा, क्या चीज़ हो जाए कि आपके पास धन आ जाए या आपकी व्यवस्थाएं जो है वो सही होना शुरू हो जाए? अभी मैं बात कर रहा था, वो दुर्गा देवी के कवच में आपको डाल के दिया था ना, इनको ही डाल के दिया था। अब वो खुद ही साधक हैं। महाराज की घर में खेती और ये सब कर्जा पानी, तो खेती को फट से ग्राहक लगे,
अच्छे से डेट आए, कर्जे धीरे धीरे ये हो। और सब मेरी बेटी का थोड़ा सा मैं नेक्स्ट टाइम लेके आऊँगा, एल में क्लास लगाए हुए इसलिए वो नहीं आई, उसको लेके आऊँगा। उसका थोड़ा सा स्वभाव ज़्यादा हाँ मतलब घर में कैसे छोटी मतलब प्रॉब्लम क्या है पता नहीं, लेकिन छोटी छोटी बात में बहुत कलेश हो जाता है वो भी घर में। ये देखिए हाँ मतलब पूजा पाठ कितनी भी करो बहुत ही करेंगे किया हुआ, लेकिन हाँ तो उसको मतलब आप किसी का दोनों भी के मन पास शांत लेके आना है। उसको आप देखेंगे ना सही है, लेकिन उसको क्या है पता नहीं उसका वो आया है पर्चे में। हाँ तो मैं ये चाहता हूँ कि धीरे धीरे मेरे दिमाग में ये मैंडिबल निकलने की वजह से ये जो बोल रही थी तो सब लोगों ने समझा है कि अपन डाल सकते होगा, टेंशन मत लिए। वो धीरे धीरे वही एक था। दूसरा कर्जे से बाहर निकले जल्दी और घर में शांति रहे, सब सुख शांति है। थोड़ा सा ठीक था कि फैमिली के कुछ लोगों ने बीमारी का समय सपोर्ट नहीं किया, वो दिमाग में था, भाइयों ने नहीं किया, लेकिन बाकी भाइयों ने किया। बाकी जो दोस्त लोग सब आए, मतलब सब परेशानी लेकिन जो एक खुद ही खुद टाइम के पे सगे भाई थे वो बड़ा इतना क्लियर था। वो नहीं है, वो एक दुख बीच में 3-4 महीने 5 महीने बहुत था। तो वही चीज़ें मुझे कर्जा से मुक्ति हो और मेरा दिमाग शांत रहे। मतलब इनकी बीमारी अब जो 2 बार ऑपरेशन हो गया है तो मतलब वो पूरे निकलनी चाहिए, बस यही मेन मोटिव तो वही है। मेटासिस तो नहीं है इसकी वजह से, लेकिन मेहंदी को उन्होंने बोला कि अभी आपको कुछ रहा नहीं है, थोड़ा सा रहेगा। तो उनको सब टेस्ट निगेटिव आए। 2 बार बायोप्सी हुई, उसमें निगेटिव था। फ्रोजन टेस्ट हुई, उसमें निगेटिव था। बाद में पूना में सब निकाल के जो आता है 1 महीने के बाद, वो सब टेस्ट भी निगेटिव है। अब तो यही बोला दिखने का छोड़ो, आपको अभी कुछ नहीं होगा। और रहा बोले तो ये जो सेल जले, इस वजह से अपन मैंडिबल अभी नहीं डाल सकते। अब 6-8 महीने 10-12 महीने के बाद जैसा था आपका नहीं। उसमें देखिए मैं आपको सत्य बता देता हूँ, मेरे पास जानकारी जो आ गई है कि अभी भी वो पूरा क्लियर नहीं हुआ है, परंतु देवी का उसमें जो है लगेगी कृपा। हाँ क्योंकि ये रोग ऐसा है बेटा, ये वल्नरेबल है। हाँ क्योंकि इसमें क्या है, मेटास्टेसिस लंग में होने का चांस है इसका। हाँ जो जानकारी आई है दूसरे से मैं आपको बता दे रहा हूँ कि उनके यहाँ से वो फुल्ली करेक्ट नहीं हुआ है वो चीज़। तो उसमें जो है देवी कृपा लगेगी। और जो कैंसरस सेल्स हैं, ये मेनली क्या होता है, ये सब असुर रहते हैं निम्न लोगों के। और दूसरी आपके यहाँ पे मसानी है। आपके घर में कौन सी देवी पूजी जा रही है, किसको कुल देवी करके पूज रहे हो आप? उसके अतिरिक्त किसको पूज रहे हो? आपके घर में एक मसानी आई है, शीतला किसी को पूछते हो क्या आप? शीतला माता को पूछते हो? मतलब अभी आदि शक्ति नाम बोल रहे हो ना आप, वो सब मसानी है। आदि शक्ति इस ब्रह्मांड में इनको कहा जाता है, जो देवी त्रिपुर सुंदरी हैं। इनका कोई मंदिर नहीं अभी इस समय, 2 मंदिर हैं, एक कामाख्या में और एक कोल्हापुर की अंबाबाई। ये 2 ही मंदिर हैं देवी के, और प्रत्यक्ष रूप से अभी देवी यहाँ पे आई हैं। इनका और चौथा कोई मंदिर नहीं होता है। इसी कारण आपको कैंसर हुआ मूल। ये रोक करती है इसका मॉडस ऑपरेंडी है। ये इतनी निकम्मी शक्ति होती है कि ये आप लोगों के घर में रोग करवाती है और फिर उसको ठीक करने का जिम्मा लेती है कि मैं ठीक कर दूंगी। छोटा मोटा रोग रहा ठीक कर लेगी। ये इतने बड़े बड़े असुर वो बुला लेती है रोग करने के लिए, ये उससे संभलते नहीं हैं। फिर आप लोग उसमें परेशान होते हो। इन लोगों को बिल्कुल नहीं करना है। घर में केवल देवी को बिठाइए आप, आपका रोग जो है इसमें आपको लाभ होगा। ये चीज़ जो उन्होंने बोला हुआ है, जो टेस्ट बाद में करने का, वो भी आप करेंगे। तो उसमें हम प्रयास करेंगे कि वो भी आपका नेगेटिव है और इसका मेटास्टेसिस नहीं हो। और आप दूसरा जो आपकी सर्जरी होनी है, जिसमें कि आपको न्यू मैकेनिकल मैंडिबल मिल जाएगा, उससे फिर जीवन आगे अच्छा चलेगा आपका। ठीक है। वर्तमान में पर वो पूर्ण रूप से क्लीन नहीं है। ठीक है बेटा। सब बातें लिखी थी ना, जितनी हमने बातें की, एक एक चीज़ लिखी थी। नहीं करना है उनका। आदि शक्ति को जिसको आप करते हो, मेरी सास करती है। सास कर रही है, वो इसी का घर में है ना, उसी का उसको गुस्सा है। तो पढ़िए क्या लिखा है। तो वहाँ से वो फोटो भी हटाना पड़ेगा क्या? सब हटाना है, टोटल हटाना है। अब उसको ये है कि आप लोग क्यों नहीं कर रहे हो मेरा, इसकी वजह से ये सब कर दिया कि मेरी शरण लो। वो कुछ सही नहीं कर सकती, वो सिर्फ गलती करती है क्योंकि खुद नकारात्मक शक्ति है।
इनका नहीं करना चाहिए, इसीलिए इनको बुलाना ही नहीं चाहिए ताकि आपके पीछे पड़े ये लोग। और ये फिर फरीद बाबा वगैरह ये नहीं देखना केवल देवी महारानी को, देवी कामाख्या का जो फोटो आपको यहाँ से मिलता है उनको ही स्थापित करना है। अच्छे से धन पानी आना शुरू हो जाएगा, घर में जो रोग हो रहे हैं वो रोग बंद हो जाएंगे, घर क्लेश जो हो रहा वो भी बंद हो जाएगा। ये मसानी जो है इसका ही बंधन हो जाएगा, बस उसको घर में बिल्कुल भी रखना नहीं है। तो जब देवी की फ़ोटो में रहते हैं उसमें सभी भगवान हैं, ओके और देवी की फ़ोटो में कोई असुर बैठने की चेष्टा नहीं करता है ना, इसीलिए सिर्फ देवी का लगाना है। ये सभी भगवान ऑलमोस्ट उसमें सभी है, जो देवी का दरबार होता है उसमें देवी स्वयं रहती हैं, वही एक फोटो रखने बस वही है, उनमें सभी की पूजा हो सभी जाती है देवता उसमें रहते हैं। ना। और अगर आप दूसरी फ़ोटो रखोगे तो उसमें फिर असुर आके बैठेंगे, यही जैसे अभी आके बैठे हुए हैं। ओके। ठीक है। हमने जो अभी नया मतलब फ्लैट में गए अभी 1 साल हो गया, वहाँ पे हमने वास्तु शांति की थी, तो मतलब वहाँ पे कुछ है क्या? नहीं, वहाँ पे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। वहाँ से कुछ नहीं आया है। आपकी जो शक्ति है वही है, जो आए हैं ना, या आपकी जो सास जो पूछ रही है, आपकी जो माता जी, वही है। अब इनको शास्त्र में या सोशली ऐसे इनका प्रचार ऐसा हुआ है कि मसानियाँ रोगों को ठीक करती है। एक्चुअली वो पहले कॉज करती है, फिर आडंबर करती है कि मैंने ठीक किया। अब उसी ने कॉज किया तो वो तो करेगी ठीक, ताकि अपनी महत्ता बढ़ा सके, ऐसा है। थोड़े जो मतलब यही एक है कि इनकी बीमारी मतलब बिल्कुल हो जाएगी ना, हो जाएगी, हो जाएगी। मोटिव वही है, बाकी का तो बाद में। नहीं ये बहुत ज़्यादा इसने मिस्टेक की है, पर ये सही होगा, देवी कृपा होगी। इन लोगों को जो चीज़ नहीं समझती है वो क्यों बुलाते हैं, एकदम से मूर्ख लोग होते हैं, क्या बोलेंगे। अब पहले बड़ी वाली माता आती थी, उसको इरेडिकेट कर दिए वैक्सीनेशन से, तब उसका उतना नहीं हो रहा है। अब चिकन पॉक्स फिर बाद में करने लग गई, उसका भी वैक्सीन इन लोगों ने डाल दिया, वेरिसेला वाला सरकार ने। ये वैक्सीन पे वैक्सीन कर रहे हैं तो उसका एक एक चीज़ हटते जा रहा है, पर फिर वो ऐसी बीमारियां कर दे रही है जिसका कोई वैक्सीन ही नहीं है। नहीं तो पूर्व में कितने होते थे, जो माताएं जो आती थी बच्चों को बड़ों को कितनी आती थी, अभी नहीं आ रही है। नहीं, हमें लगा कि अपने घर में नहीं है, लेकिन वो मेन घर में है। नहीं तो उसका ऐसा है ना कि सबने पूछना चाहिए, अहंकारी होती है वो। ये अपने आप को कुल देवी से कम थोड़ी समझती हैं। अनेक घरों में तो कुल देवी बन के चल रही हैं लोग, मसानियाँ जितनी हैं। अच्छा देव माता ये बताए, ऐसा तो रहता है कि घर का जो होता दोष वो घर के छोटों को ज़्यादा रहता नहीं, सबको ही करता है, पर जैसे जिनके विकार उनके अनुरूप हो जाएंगे तो उनको वो थोड़ा कम करने लगते हैं। उनके ऊपर हावी रहेंगे, जो लूट रहेगा उनके ऊपर हावी रहेंगे। आप क्योंकि उनको बहाना मिल जाता है ना। ये इसका मन थोड़ा सा नीचे चंचल रहता है कि वो ये मतलब पढ़ाई भी मतलब करता है, लेकिन ऐसा मतलब बैठता नहीं, चंचल बहुत। वो मुस्लिम शक्ति के कारण हो रहा है, बच्चे के दिमाग पे बैठ रही है। घर में आपके मुस्लिम शक्ति भी है, पर वो आपसे संबंधित नहीं था, इसीलिए बच्चा क्योंकि आपका बना, उसने कैंसर कॉज नहीं किया है, पर मुस्लिम शक्ति भी अलग से है। आपके घर में है ये। कहाँ से? ठीक है। हमें तो कुछ ला ही नहीं, ये मतलब अपने आप बच्चे के ऊपर जो है वो वास कर रही है, हाँ बाबा हटेगी फरीद ये वाले है ना, हाँ वो तो मुस्लिम ही थे, वो कौन से धर्म किए फिर। तो उनका कुछ फोटो वगैरह हुआ वो सब सब- कुछ सब- नहीं करना है, विसर्जन करते समय निकाल के कहाँ लेके जाना? बहते पानी में। बहते पानी में, नदी में विसर्जित करना चाहिए। कभी भी कोई भी दैवी शक्ति का, पराशक्ति का अपने घर में कुछ भी नकारात्मक आ गया, उसको विसर्जित सदैव बहते पानी में करना चाहिए। स्टैग्नेंट वाटर में नहीं करना, नहीं तो आपको तो हट जाएंगे, दूसरे किसी को पकड़ने के लिए बैठ जाते हो। नदी क्या है, नदियाँ होती इसलिए हैं कि वो बहा ले जाती है इन लोगों को, वो ले जाके अपना कहीं भी छोड़ देगी, उनको जंगल वंगल में पड़े रहते हो। ठीक है, आपको जल मिलेगा यहाँ से, विभूति यज्ञ होगा इसमें, उससे विभूति मिलेगी, वही विभूति माथे पे लगानी है। जल का जैसे आप दवा खाते हैं अपनी, वैसे ही दोनों टाइम एक एक ढक्कन जल जो है वो सेवन करना है आपको। ठीक है, ये और निकल जब जाए। खुला हुआ वगैरह नहीं रहता है, सील्ड रहता है वो। ठीक है, और यहाँ का जल जो रहता है वो आपका मिनरल वाटर रहता है, ऐसा नहीं है कि कोई भी नल से और उससे भर के आपको दे रहे हैं, बस उसमें पराशक्ति डाल के दी जाती है आपको, तो उसको दवा की तरह खाना रहता है, दवा की तरह पीना रहता है उसको सिर्फ, है ना। एक एक ढक्कन दिखा लीजिए आचार्य जी को। एक एक बात लिखी थी ना बेटा, दोनों ने पढ़ी ना, सर्वस्व सही है। मतलब पशुपति राखी कर रही थी, 3 सोमवार हो गए थे मेरे को, तो अभी करेंगे कि नहीं? बिल्कुल कर सकते। तो किया था उनका मतलब इनके जॉब के टाइम पे, तो मुझे मतलब मिला था, इसलिए मैंने अभी इनकी बीमारी के लिए किया। नहीं तो कैसे है, देखो बेटा, कर्म आप लोगों के कर्म होते हैं, जब जो जितने भी मनुष्य यहाँ पे शरीरधारी है ना, हम लोग, हम सबके कर्म होते हैं। जब तक कर्म है तब तक तो कोई भी शक्ति अपनी सहायता कर सकती है, कोई भी पूर्वज भी कर देता है अपनी सहायता। छोटे मोटे ये लोग जो पिशाच बैठे हैं, जैसे आप बाबा फरीद का नाम लिया, पीर बैठे हैं, ये लोग भी तब सहायता करते हैं। पर जिस दिन कर्म खत्म हो जाते हैं, क्योंकि वो ख़त्म होते ही हैं, पूर्व जन्म का पूरा
नहीं चलता है अपना, क्योंकि अपन हमेशा किसी न किसी मंदिर पहुँचे ही रह रहे हैं। तो ये लोग उसका उपयोग करके हमको छोटी मोटी चीज़ें हमारे कर देते हैं, पर उसके बदले में ज़्यादा बड़ी चीज़ हमारे ऊपर डाल देते हैं। मतलब जैसे आपका पूर्ण रिलीफ तो नहीं मिला है, शक्ति वही सही है जिसने पूर्ण रिलीफ दिया, बीच में अटके वो कौन सी शक्ति की थोड़ा सा कर दिया फिर से लटक के रह गए, पूर्ण रिलीफ तो नहीं हुआ है। मानना है कि ये 3 किए तो उसको सामने जाके क्लियर पूरा करना है कि यहाँ नहीं करने, सब क्योंकि विसर्जन। भैरव है वो देव शिव जी है ना, वो भैरव रूप में रहते हैं। यहाँ का करने लगते हो आप तो कोई भी जो भी आप देवता कर रहे हो सब सम्मिलित हो जाते हैं देवी में, है ना। शिव जी देखिए, फोटो देखिए, शिव जी के ऊपर देवी बैठती है, देखिए ना पीछे, ठीक है। तो पशुपतिनाथ शिव जी हैं। जो केदार हैं वो पंच केदार के रूप में हैं। तो केदार में कैसा हुआ, बाबा जो थे वो वहाँ से घुसे हैं और पशुपतिनाथ में निकले हुए हैं, तो शिव जी हैं वो। तो उनसे अपने इधर से कोई भी उनका प्रॉब्लम नहीं होता, ठीक है। करिए।